नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 200 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। अब हर साल अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे 17 साल से ऊपर के युवा। चुनाव आयोग ने नियमों में किया जरूरी बदलाव। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिलाओं ने लॉन बॉल टीम स्पर्धा और पुरुषों ने टेबल टेनिस में जीता स्वर्ण पदक। बैडमिंटन टीम को मिला रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलही से विशेष मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदार और घनिष्ठ मित्र है। दोनों देशों में सदियों से मजबूत सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। विकास सहयोग का तेजी से विस्तार, रक्षा और सुरक्षा पहल, आर्थिक संबंध दोनों ही देशों के हित में हैं। उन्होंने कोविड प्रकोप के दौरान मालदीव की सरकार और नागरिकों के साहस व दृढ़ता की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मालदीव साझेदारी में क्षमता निर्माण एक प्रमुख घटक के रूप में उभरा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन मालदीव में क्षमता निर्माण की पहल को और मजबूत करेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि वह भारत के करीबी मित्र और ऐसे प्रतिष्ठित नेता की मेजबानी का अवसर मिलने से प्रसन्न हैं, जिनके नेतृत्व में मालदीव एक स्थिर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरा है। इससे पहले कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलही ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आधारभूत ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब 17 साल से ऊपर के युवाओं को मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए 1 जनवरी तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चंडीगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर विजय नामदेव राव जेड़े ने कहा कि युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने यह जरूरी बदलाव किया है। अब हर साल अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में भी मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियमों में संशोधन करते हुए चुनाव आयोग ने 17 साल पूरे कर चुके युवाओं को वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। एडवांस एप्लीकेशन तो आपको 18 साल होने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं हूँ 17 प्लस हूँ, क्योंकि ये जो प्रोविज़न की है 17 प्लस के लिए की गई, जो अगर मैं 17 हो गया तो मैं आज एप्लीकेशन कर सकता हूँ एडवांस में। ऑब्वियसली उसकी प्रोसेसिंग उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से अपना 18 साल का कंप्लीट कर जाएगा। दिस इज़ अ मेजर अमेंडमेंट। इससे मेन बेनिफिट हमें जो यंग पीपल है, जो 17 साल और यंग जो बॉर्डर पे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इलेक्टोरल रोल में पार्टिसिपेशन होने का उसका हमें फ़ायदा होगा। बताया कि 18 वर्ष के होते ही उनका मतदाता पहचान पत्र बन जाएगा। अब तक हर वर्ष 1 जनवरी के बाद ही ऐसे युवाओं को मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना पड़ता था और जब तक मतदाता पहचान पत्र बनता था वे 19 वर्ष के हो जाते थे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नियमों में बदलाव करते हुए युवाओं को साल में 4 मौके देने का फैसला किया है। आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र के लिंक होने से एक मतदाता एक ही पहचान पत्र होगा। फर्जी मतदाता पहचान पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा। जो पहचान पत्र आधार से लिंक नहीं होगा वह मान्य नहीं रहेगा। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री ने आज लुधियाना में प्रदेश के पहले हाईटेक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह सेंटर शहर की व्यापक निगरानी के लिए 35 करोड़ 96 लाख रुपए से स्थापित किया गया है। इसके तहत शहर में 1401 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नगर निगम ने जोन डी दफ्तर से इसका संचालन किया जाएगा। वहीं कपूरथला दौरे के दौरान निकाय मंत्री निर्झर ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के 4 शहरों जलंधर, पटियाला, लुधियाना और अमृतसर के लोगों को नहरी पानी मुहैया कराएगी। इसके लिए तेजी से गिरते भूजल स्तर को बचाने की व्यापक योजना बनाई गई है। पंजाब सरकार नदी या नहर के पानी को अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह योजना बनाई है। 25 से 30 साल की इस योजना से इन 4 बड़े शहरों में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 85 अन्य शहरों और कस्बों की भी पहचान की गई है जो नदी या नहर के 15 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। पीने के पानी की आपूर्ति नदी या नहर से भी की जाएगी।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 200 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कल 23 लाख 49 हजार से अधिक टीके लगाए गए। वर्तमान में 1,37,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.49% हो गई। अब तक 4 करोड़ 34 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसी दौरान 17,135 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं ट्राई सिटी में कल 340 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें मोहाली में 121, पंचकुला में 118 और चंडीगढ़ में 101 संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे में 1233 लोगों की जांच की, जिनमें से 58 पुरुष और 43 महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 75,000 से अधिक हो गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ ही 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र नवाचार, उत्साह और उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नए भारत की परिकल्पना की थी और 16 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया था। इसी दिन नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाने की कार्य योजना करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। 6 साल बाद कार्य योजना को सफलतापूर्वक लागू करके भारत को तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में बदल दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि प्रतिदिन 80 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिल रही है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारत ने 4 पदक अपने नाम लिए। लान बाउंस में भारतीय महिला टीम की चौकड़ी नयन मोनी सेंकिया, पिंकी लवली चौबे और रूपा रानी ने दक्षिण अफ्रीका को 17-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। इसके बाद टेबल टेनिस में भारत को सुनहरी जीत मिली, जब साथियन ज्ञान शेखरण, शरद कमल, हरमीत देसाई और सुनील शेट्टी की टीम ने सिंगापुर को मात देकर एक और स्वर्ण पदक दिलाया। भारोत्तोलन में विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम वर्ग के कुछ 346 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। कल दिन के समाप्त होते होते भारत को एक और रजत मिला, जब बैडमिंटन के फाइनल में मलेशिया से हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विजेताओं को बधाई दी है। कल एथलेटिक्स के मुकाबले में भी शुरू हुए। पुरुषों की लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनीस याहिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। महिलाओं की शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने भी फाइनल में जगह बना ली है। आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर के लिए 4 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने हरजिंदर कौर को बधाई देते हुए कहा कि नाभा के नज़दीक गांव महस की उभरती खिलाड़ी ने इस विलक्षण प्राप्ति के साथ मुल्क का नाम रोशन किया है। चंडीगढ़ की क्रिकेट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल आज एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय टंडन की अगुवाई में चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से मिला। इस दौरान कुछ पूर्व क्रिकेटर्स भी मौजूद थे। एसोसिएशन ने पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक से सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर कपिल देव क्रिकेट स्टेडियम करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में काफ़ी बच्चे कोचिंग लेते हैं और इस स्टेडियम में अभ्यास करके कई खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप क्रिकेटर कपिल देव की कप्तानी में जीता था। उन्हें पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। 1983 में जब प्रूडेंशियल कप हमारे देश ने जीता तो एक इंटरनेशनल धरती के ऊपर भी कपिल देव जी का इस चीज़ से आगाज़ हुआ। तो हमने आज राज्यपाल जी से प्रार्थना करी है कि जो चंडीगढ़ का सेक्टर 16 स्टेडियम है, उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम कपिल देव क्रिकेट स्टेडियम रखा जाए। उन्होंने बताया कि कपिल देव ने अपने 15 साल के करियर में 5000 रन बनाए और 400 विकेट भी लिए हैं। कपिल देव ने सेक्टर 16 के इस क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास कर भारत का नाम पूरे विश्व में चमकाया। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द इस पर प्रशासक की ओर से फैसला लिया जा सकता है। अब खबरें फटाफट। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज सुबह दिल्ली में लाल किले से संसद भवन तक सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने भी लिया हिस्सा। सुरेश एन पटेल ने आज केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में ली शपथ। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में ली शपथ।
हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और आसपास में 5 अगस्त तक मानसून सुस्त रहेगा। इसके बाद बादलवाही और बिखराव वाली बारिश के साथ एक बार फिर सक्रिय होगा मानसून। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।